नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है लघु कथा ऑडियो बुक में। आज मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो सुनते हैं कहानी फैसला। हाँ बेटा, अब बोलो, क्या बोलना चाहते थे तुम दोनों? निशा ने ड्राइंग रूम में अपने बेटा बहू के सामने बैठते हुए पूछा। हम दोनों नहीं माँ, केवल मैं आप लोगों के सामने बात करना चाहती हूँ। बहू काजल कुछ दुखी स्वर में बोली। पहले भी माँ, मैंने आपको बताया, राज को कई मौके भी दे चुकी हूँ। दोनों बच्चे भी अब समझने लगे हैं, लेकिन इनका ऑफिस वाला वो प्रेम रुकने का नाम ही नहीं लेता। मेरा भी ऑफिस ऑनलाइन ही है माँ, फिर भी घर के सारे काम करके मैं अपना ऑफिस का काम शुरू करती हूँ। परंतु अब जब बच्चों की पढ़ाई है तब भी ये अपनी उस प्रेमिका से ही बातें करते रहते हैं। निशा, जो कि कॉलेज में प्रिंसिपल है, कई दिनों से कुछ गड़बड़ महसूस तो कर रही थी, पर बहू इतना खुलकर बोलेगी, और उससे भी बड़ी बात कि बेटा उसका विरोध भी नहीं कर रहा। उसने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या बहू सच तो नहीं बोल रही? माँ सशंकित हो गई। पिछले 3 बार से जब भी ये ऑफिस के टूर बताकर एक सप्ताह बाहर रहे, तब भी ये उसी के साथ थे, क्योंकि मैंने पता किया उस समय ऑफिस का कोई टूर था ही नहीं। कहते कहते काजल की बड़ी बड़ी आंखों में आंसुओं की धारा बह चली। और अब तो गजब ही हो गया है माँ, मेरी सोने की चूड़ियां भी उसे ही दे आए। यह मुझे आज ही पता चला। राज बेटा, बहू इस तरह से रो रही है और तू चुप बैठा है। आखिर बात क्या है? तू चूड़ियां दे आया? शंकित दृष्टि से देखते हुए मां ने पूछा। काजल सच कह रही है मां, मैं अपनी कलीग से प्यार करता हूं और बहुत प्यार करता हूं। मैं खुद भी अब घर में बात करना चाहता था, और चूड़ियां क्या, मैं तो उसके लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। अब बात जब सामने आ गई तो राज के मन में लिहाज भी खत्म हो चुका था। काजल की सिसकियां तेज हो गई थी। मां के भी होश उड़ गए थे। मां, मुझे भी रोज रोज की चिक पसंद नहीं है। जब से मेरी कलीग यहाँ ट्रांसफर होकर आई है और मैंने जिंदगी को जीना शुरू किया है, तभी से ये झेल रहा हूं। मैं भी अपनी कंपनी का बॉस हूं। मेरी उस कलीग को देखना मां, बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड को मैच करती है। आप ही काजल से पूछ लीजिए, यह अकेली जाना चाहती है या बच्चों के साथ? मां सन्नाटे में थी। इकलौता बेटा था, कुछ जिद्दी और अभिमानी तो था, पर इतना मुखर हो जाएगा ये उसे अंदाजा नहीं था। अगले ही पल मां ने खुद को संभाल लिया। एक नजर दोनों पर डाली। काजल टेबल पर सिर रखकर सिसकियां ले रही थी, और राज बेसब्र हो रहा था कि मां जल्दी फैसला सुनाए। बेटा, यह इतना बड़ा बंगला तेरे पिताजी ने बड़ी हसरतों से बनवाया था। उनके जाने के बाद तुम्हारे दोनों बच्चे और हम 3 एक इकाई की तरह ही हैं, और आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। पर अगर हम में से कोई प्यार को बाहर तलाशता है तो घर छोड़कर वह जाएगा जिसे बाहर प्यार दिख रहा है। बच्चे और काजल तो इस घर की रौनक है, वो कहीं नहीं जा रहे। अब तक निशा का हाथ काजल के सिर पर था। हाथ कांप जरूर रहा था, परंतु आवाज बिल्कुल दृढ़ थी। तो मित्रों, आपको यह हमारी कहानी कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और जहाँ तक हो सके
हमारी कहानियों को शेयर जरूर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे उत्साह को बढ़ाते हैं। धन्यवाद।